ये खबर तो आप लोगों ने भी देखी होगी कि एक एसएमई आईपीओ के अंदर कितना भारी भरकम सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें देखने को मिला। 400 गुना का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमें इसका देखने को मिला है। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस आईपीओ के अंदर इतना भारी भरकम और हैवी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला उसकी लिस्टिंग कैसी हुई है? सब्सक्रिप्शन डेटा के हिसाब से तो यही देखने को लग रहा होगा कि यहां से डबल तक की लिस्टिंग जो है, लगभग आप कह सकते हो कि 100% तक का गेन जो है, लिस्टिंग गेन हमें इसका देखने को मिला होगा। लेकिन ये शेयर बाजार है, यहां पर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, वो इस आईपीओ ने प्रूव कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ इस आईपीओ में जिसकी वजह से पूरे देश में इसकी चर्चा है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल फिनटेक्स गुरु के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस आईपीओ की ही बात कर लेते हैं। इस पर्टिकुलर कंपनी का जो आईपीओ आया है उसके अंदर इसका जो पर्टिकुलर आईपीओ है वो लगभग 419 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि एक शेयर्स के लिए 419 लोगों की बोली लगी हुई है। एक हिसाब से देखा जाए तो मतलब कि शेयर एक है लेकिन डिमांड उसकी 419 है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की हम लोग लिस्टिंग की बात करें तो इतनी भारी भरकम डिमांड होने के बाद भी शेयर की जो लिस्टिंग है वो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिली। किसी भी तरीके का आप कह सकते हो कि लिस्टिंग गेन इसमें हमें नहीं देखने को मिला। जनरली अगर हम लोग हमारे मेन लाइन आईपीओ की बात करें तो अगर वहां पर भी हमें लगभग आप कह सकते हो कि 100 गुना या 150 गुना का भी अगर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो लिस्टिंग जो होती है वो लगभग आप कह सकते हो कि 70, 75 या 80% के आसपास की लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो आईपीओ 400 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता है उसकी लिस्टिंग बिल्कुल फ्लैट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मार्केट के अंदर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसकी डिमांड उतनी हो वैसी लिस्टिंग आपको देखने को मिले। और सिर्फ 12 करोड़ का ये आईपीओ था। लेकिन इस पूरे आईपीओ के अंदर लगभग 4800 करोड़ के आसपास की बोली जो है वो इस आईपीओ के लिए लगी। लेकिन अगर आप लास्ट ट्रेडिंग डे के अंदर इस पर्टिकुलर शेयर प्राइस को देखेंगे तो सिर्फ 124 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। मतलब कि इतनी भारी भरकम डिमांड के बाद भी जब कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ तो वहां पर किसी भी तरीके की तेजी या लिस्टिंग गेन नहीं देखने को मिला। तो जिन स्मॉल इन्वेस्टर ने या रिटेल इन्वेस्टर ने इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को देख के पैसा लगाया होगा तो डेफिनेटली आज वो लोग पछता रहे होंगे, क्योंकि 1200 शेयर्स का इसका लॉट है और 117 रुपए की इसकी इश्यू प्राइस है। तो लगभग 1,40,400 रुपए की इसकी एप्लीकेशन लगी होगी। तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो इस एप्लीकेशन के लिए लगा, लेकिन कुछ भी रिटर्न इसमें नहीं देखने को मिला। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो सिर्फ 19 करोड़ के आसपास की सेल थी मार्च 2023 के अंदर और सिर्फ 42 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था। अब आप देखिए इतनी छोटी कंपनी और इतने वीक फाइनेंशियल्स है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 400 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन इसके पास आता है। और इतने भारी सब्सक्रिप्शन के बाद भी जब कंपनी लिस्ट होती है तो बिल्कुल भी लिस्टिंग गेन नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक धोखा नहीं तो क्या है, एक रिटेल इन्वेस्टर उस सब्सक्रिप्शन के डेटा को देख करके इन्वेस्ट करता है और फाइनली बाद में उसे किसी भी तरीके का लिस्टिंग गेन नहीं मिलता है। ये तो बढ़िया है कि लिस्टिंग के दिन इस पर लॉस नहीं देखने को मिला, वरना ये तमाम रिटेल इन्वेस्टर जो है वो इस आईपीओ में फंस चुके होते हैं। इसलिए दोस्तों आप कोशिश करिए कि अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वही आईपीओ अप्लाई करिए जो मेनलाइन आईपीओ आ रहे हैं। एसएमई आईपीओ को आप अवॉइड करिए क्योंकि काफी बड़ी एप्लीकेशन लगती है और उन कंपनियों के फंडामेंटल का कोई भरोसा नहीं है, लिस्टिंग गेन का कोई भरोसा नहीं है। अब आप खुद जरा सोच के देखिए, अगर मेन लाइन आईपीओ के अंदर अगर 450 या 500 गुना का सब्सक्रिप्शन आता तो उस शेयर की लिस्टिंग कहां देखने को मिलती। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आपके पास बड़ी कैपिटल नहीं है और अगर आप रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं तो एसएमई आईपीओ से आप दूर रहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईपीओ को देख करके सभी लोग चौंक चुके थे। क्योंकि इतना भारी भरकम सब्सक्रिप्शन भी आज तक कभी किसी ने नहीं देखा होगा और इतने सब्सक्रिप्शन के बाद जो लिस्टिंग है, जो सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली वैसी भी किसी को देखने को नहीं मिली होगी। तो दोस्तों क्या सोचते हैं आप,
रिटेल इन्वेस्टर को एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवे। थैंक यू।